जोड़ कर रख रही है। यूं तो पूरा कुरान किताब हिदायत है, मगर हर बंदे के लिए नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन कुरान ने खुद फरमाया, हिदायत सिर्फ उनके लिए है जिनके सीनों में तकवा है, जो अल्लाह तबारक व तआला का तकवा अपने सीनों में रखते हैं, जिनके सीनों में हुब्बे मुस्तफ़ा है। अजीज़ान मोहतरम, हमें आज अपने आप को बदलने की सख्त जरूरत है। हमारे सारे हालात को दूसरे बदल रहे हैं और हम दूसरे को बदलने की कोशिश में लगे हैं। मगर इतना याद रखें, ये जो हाथ हम बार बार उठाकर रब की तरफ बढ़ाते हैं और चाहते ये हैं कि हमारा परचम सारी दुनिया पर बुलंद हो जाए, हम चाहते ये हैं कि दुनिया में हमारा नाम रोशन हो, हमारे नाम का सूरज सारी दुनिया पर बुलंद होता चला जाए। लेकिन हजरात मोहतरम, ये नाम इस तरह से रोशन नहीं होता, ये दौलत शोहरत और इज्जत से बुलंद नहीं होता, बल्कि इसके लिए जरूरी ये है कि किरदार मुस्तफ़ा को अपनाया जाए। दूसरों को बदलने के बजाय खुद अपने कैरेक्टर को बदलें। आज हमारा हाल ये है, हम दौरे जवाल के लोग हैं, हर तरीके से हम जवाल पजीर हैं। हमारे अखलाक जवाल पजीर, हमारे अक़दार जवाल पजीर, हमारा तालीमी मेयार जवाल पजीर। हम हर तौर पर, माशी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, सियासी तौर पर, मईशत के तौर पर जवाल पजीर हैं। दुनिया हमें जलील और जिल्लत के कारखाने में डालकर, हमें जिल्लत की पस्तियों में डालकर हमारा इस्तेसाल कर रही है। मगर हम जब दर्द से बेचैन होते हैं, जब दर्द हमें बेचैन करता है, जब सीनों में दर्द की किरणें उठती हैं, जब सीनों में दर्द की आहें बुलंद होती हैं, तब हम रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर सिर्फ रोकर और दिखावे की बुनियाद पर हम दुआएं करने की कोशिश करते हैं। मगर इतना याद रखो कि अल्लाह की बारगाह से मदद जरूर आती है, मगर उसके लिए जरूरी ये है कि हम अपने किरदार को बदल डालें। हमें कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने कभी उस कौम को नहीं बदला जो कौम खुद अपने हालात को बदलने के लिए आगे नहीं बढ़ती है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमारा हाल ये हो गया है, हम दूसरों को बदलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखें अपने आप को, हमारे पास में ना तालीम है, हमारे पास में ना अखलाक है, हमारे पास में ना अक़दार है, हमारे पास में ना माशी ताकत है, ना हमारे पास में सियासी ताकत है। मगर इतना याद रखो, हर चीज तुम्हारे लिए होगी, मगर उसके लिए जरूरी ये है कि आगे बढ़ने के चक्कर में तुम मगरिब तक पहुंच गया। और इतना याद रख कि जब कोई मगरिब में बहुत ज्यादा जाता है तो वो सारे का सारा नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है। इतना मगरिब में ना जा, बल्कि आगे बढ़ना है तो 1400 साल पहले जा, मुस्तफा का किरदार अपना। और अगर आज तूने नबी कौनैन का किरदार अपनाया, डॉक्टर इकबाल ने 1 सदी पहले कहा था, हमें करनी है शहंशाह बकहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अज़ीज़ान मोहतरम, इतना याद रखो, खुद को बदलो, अपने किरदार को बदलो, अपने अखलाक को बदलो, अपने कैरेक्टर को बदलो। आज हम जिस दर्द से गुजर रहे हैं, कभी हमारे किसी अंदाज से इस्तेसाल होता है, कभी हमारे ऊपर कोई और बिल ला करके खड़ा कर दिया जाता है। आज हमारे लिए हमारा मुल्क तंग कर दिया गया। आज हमारी जमीनें, जिस जमीनों में खून हमारा शामिल है, वो जमीनें हमारे लिए तंग हो रही है। मगर ये कौम मुस्लिम आज अपने किरदार को भूल गई, आज अपने अखलाक को भूल गई, अपने असलाफ के कैरेक्टर को भूल गई। मैंने कहा सुनो, अगर आज भी तुम्हें इज्जत चाहिए, आज भी तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अगर मदद चाहिए, तो जरूरी ये है कि अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके नबी कौनैन की शरीयत के पासदार बन जाओ। इंशाअल्लाह तू नबी का वफादार बनेगा। अल्लाह ताला सारी दुनिया को तेरे कदमों में झुकने पे मजबूर फरमाएगा। कुरान फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम को नहीं बदलता जो कौम कभी अपने आप को बदलने के लिए आगे नहीं बढ़ती है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा हाल क्या है? हम सिर्फ दुनिया में इसलिए आए कि हम आए, दिन में काम करें, शाम को सो जाएं और उसके बाद हमारी जिंदगी यूं ही खत्म हो जाए। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। हज़रात मोहतरम, हमारे लिए जरूरी तो ये था कि हम अपने असलाफ की तारीख को अपने रकम कर दे। इसलिए कि याद रखो, जिन कौमों ने अपने असलाफ की तारीख को भुला दिया, उन कौमों
कौमों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया, जिन कौमों ने अपने असलाफ को भुलाया उनका नामो निशान नेस्तो नाबूद कर दिया गया। डॉक्टर इकबाल कितना बड़ा हसास इंसान है कि वो एक सदी पहले हमारे आने वाले दौर को देख रहा है और उसने समझ लिया था कि एक सदी के बाद ये दौर होगा कि लोग अपने आप को मुसलमान तो कहेंगे, लोग अपने आप को ईमान वाला कहेंगे, लोग अपने आप को खुदा का परस्तार कहेंगे, लोग अपने आप को नबी का शदाई कहेंगे, मगर ना तो खुदा की परस्तारी उनके दिल में होगी, ना नबी की मोहब्बत उनके दिल में होगी, ना अहले बैत का किरदार उनके लगो पै में दाखिल होगा। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक की न होगी दास्तां। हजरात मोहतरम, हमें चाहिए हम अपने आप को बदलें। हम दौरे ज़वाल के लोग हैं। मैंने कहा तालीम हमारे पास है, आज हमने देख लिया, दौलत इकट्ठी कर ली, दौलत हमारे पास बहुत सारी हो गई, हमारे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई, हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, हमारे बड़े बड़े कारखाने। मैंने कहा ये भी तुम्हारे लिए जरूरी है, ये भी तुम्हें चाहिए दुनिया के अंदर काम करने के लिए। आपको चाहिए कि आप माली तौर पर भी मजबूत हो, आपको चाहिए कि आप सियासी तौर पर भी मजबूत हो, मगर आज हमारे पास हाल ये है, हमारे पास तालीमी मैदान नहीं है। वो कुरान जिसकी पहली आयत जब मुस्तफा पे नाजिल होती है, रब कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मैंने कहा हमारा हाल तो ये था, रब ने पैदा हमें इसलिए किया था कि हम अल्लाह की इबादत करते, रब ने पैदा हमें इसलिए किया था कि हम दुनिया के सारे उलूम को हासिल करने के बाद अपनी मुट्ठी में वो पावर रखते कि सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुकती नजर आती। मैंने कहा भुला दिया तुमने अपने अस्लाफ की तारीख को, वो स्पेन और उंदलुस के हालात को देखो कि वही स्पेन है, वही उंदलुस की तारीख है कि जब 300 सदी के बाद 300 हिजरी में हाल ये हुआ है वहां पर कि इल्म का वो मरकज बना है उंदलुस के, वहां पर कुर्तुबा जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां कायम की गई है। हदीसाने गिरामी, यूरोप के बड़े बड़े कलीसाई, यूरोप के बड़े बड़े मसीहाई वहां पर आने के बाद जानवे अदब तय करते हैं। मगर इतना याद रखो, जब उन्होंने अपने अस्लाफ की तारीख को भुला दिया और जब उनके मदरसों को खत्म कर दिया गया, तारीख से नामो निशान मिट गया। मैंने कहा वो बुखारा जैसी जमीनें, वो समरकंद जैसी जमीनें जहां के इस्लाम का परचम बुलंद होता था, आज का दौर ये है आप जाकर वहां देखें कि सही से कलमा पढ़ने वाला वहां मैसर नहीं होता। वजह यह है कि वहां से मदरसों का खात्मा कर दिया गया। मैंने कहा सुनो मुसलमानों, आज तुम्हारे मदरसों पर जो नजर रखी गई है, मदरसों को मिटाने की साजिशें हो रही है। मैंने कहा कम खा लो, लेकिन याद रखो ये मदरसे जो दीन के किले हैं, इन्हें कायम और मजबूत कर दो। ये कायम हो गए तो तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले सरकारे गौसे आजम हुजूर फातह बिलग्राम खान बादे बिलग्राम शरीफ। बिरादरानी इस्लाम, जरूरत हमें इस बात की है कि हमारे मदरसे मकतब की शक्ल में ना रहे, हमारे मदरसे चंद कमरों की शक्ल में ना रहे, बल्कि अब दौर ये आ गया कि तेरा जो मदरसा है, तेरा जो मकतब है, वो मकतब तेरा एक जामिया की शक्ल इख्तियार करे। ये तो मैं बार बार कहता हूँ और सरकार के सामने भी कहता हूँ कि सुनो, अब मदरसे सिर्फ मदरसे ना रहे, अब मदरसों में सिर्फ कुरान का नाजरा ना कराया जाए, अब मदरसों में सिर्फ दरसे निजामी ना पढ़ाया जाए, बल्कि होना ये चाहिए कि तेरे पास दौलत की कमी नहीं है, तेरा मदरसा तेरे जामिया बने। एक तरफ अगर बुखारी का दर्स हो रहा हो तो दूसरी तरफ MBBS की कोचिंग भी तेरे मदरसे में होना चाहिए। एक तरफ मुस्लिम पढ़ाई जा रही हो तो दूसरी तरफ BA की डिग्री भी तेरे मदरसे से दी जाना चाहिए। अब हमारी कौम को चाहिए कि उसके हाथ में दौलत की पावर हो या ना हो, मगर कलम की पावर होना चाहिए। और जब कलम की पावर आएगी तो सारी दुनिया तेरे कदमों को बोसा देती नजर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, ये जलसे इसलिए नहीं होते कि हमने जलसे किए और जलसे करने के बाद रात को बड़ा मजा आ गया, लेकिन मजा क्या आया सुबह कुछ पता चला? क्या मजा आया? हजरत खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी नव्वरल्लाहु मरकदाहु इरशाद फरमाते हैं, जिस जलसे से कौम कोई पैगाम हासिल ना करे, वो कहते हैं जलसा चाहे जितना बड़ा हो, कॉन्फ्रेंस चाहे आलमी हो जाए, अगर कोई पैगाम नहीं लिया, कहते हैं वो जलसा बांझ, वो जलसा बांझ है।
जिस पर जलसे से कोई पैगाम ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतना बड़ा जलसा किया, आपने नात खानी सुनी, आपने हज़रत अल्लामा अशरफ जिलानी साहब की तकरीर सुनी, बहुत अच्छे अच्छे नुकात पर उन्होंने आपको रूशनास कराया। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी तकरीरों का मतलब भी ये नहीं होता। अगर मैं आया, मैंने आपको बताया, आपने कहा तकरीर बड़ी जोशीली थी, लेकिन तकरीर में कहा क्या गया, लेकिन वो अगर आप भूल गए, अल्लाह हज़रत कारी मोहम्मद अली फैजिया है, उन्होंने नात खानी आपको सुनाई, मुस्तफ़ा का किरदार बताते हैं नात में, नात कुछ और नहीं बस मुतरन्नम तकरीर ही है। अगर आपको चाहिए कि आप जलसे को कामयाब बनाना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि जलसे से आपको सवाब मिले, अगर आप ये चाहते हो जलसे से कुछ हासिल हो जाए, तो जरूरी ये है कि आप चाहे शायर को सुने, आप चाहे खतीब को सुने, आपको होना ये चाहिए कि आपको किरदार मुस्तफ़ा अपना लेना चाहिए। फिर दुनिया चाहे जो कहे, नबी का तू हो जाएगा, सारी दुनिया तेरी हो जाएगी, सारी दुनिया तेरी होगी। अज़ीज़ान गिरामी, आज हमारा हाल ये हो गया, बार बार बताया जाता है, आज हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदा सारी दुनिया को देख रहा है। अमेरिका में क्या हो रहा है आपको पता है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है आपको पता है, इंग्लिस्तान में क्या हो रहा है आपको पता है, चीनो जापान में क्या हो रहा है आपको पता है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, अगर हमें पता नहीं है तो सिर्फ ये पता नहीं कि हमारे इस्लाम के साथ क्या हो रहा है, हमें कब बदलना होगा, हमें कब सुधरना होगा, हमें इस बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं आती है। मैंने कहा जब तक तुम ना समझोगे, जब तक तुम खुद को ना बदलोगे, उस वक्त तक याद रखना दुनिया तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस्तेहसाल करती रहेगी, सारी दुनिया तुम्हें जूतों के नीचे रगड़ती रहेगी। इसलिए कुरान ने खुद फरमाया है, ला तहनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, घबराओ मत, गमज़दा मत हो, कामयाब तुम ही हो। शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ, सच्चे मोमिन बन जाओ। अज़ीज़ान गिरामी, कभी ये बिल लगता है, कभी वो बिल लगता है, कभी इस पर जांच होती है, कभी उस पर जांच होती है, कभी आपको निकाला जाता है, कभी आरसी आता है, कभी एससी आता है, कभी कुछ आता है, कभी कई चीज को ला करके आपके लिए आपके मुल्क को तंग कर दिया जाता है। मैंने कहा ये कौम क्या करेगी जो कौम अपने सारे कागजात और अपने सारे आइडेंटिफाई तक ना कर सकेगी। मैंने कहा याद रखो, ये तुम्हें दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने एक अज़ाब रखा है, ताकि तू आज भी सुधर जाए और अपने अस्लाफ की तारीख को याद कर, ऐसा मजबूत हो जा कि दुनिया तेरे सामने कभी आंखें मिलाने की ताकत ना रख सके। और वो तभी हो सकता है जब तू इल्म के मैदान में आगे बढ़ेगा, जब तू इल्म के मैदान में कलम की ताकत तेरे पास होगी। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखो, सरकार गौसे आदम के नाम से ही जलसा मंसूब है ना। गौसे आदम की जात को जानते हो, गौसे आदम की कितनी अजीम शान है कि आप पैदा हुए हैं तो वली, अल्लाह अल्लाह, पैदा हुए तो मादरजाद वली। क्या गौसे आदम को पढ़ने की जरूरत थी? बोलिए। जो माँ के शिकम में ये देख ले कि मेरी माँ खाती क्या है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो माँ के शिकम में देखकर ये जान ले कि मेरी माँ को क्या चीज फायदा पहुंचा सकती है और क्या चीज नुकसान पहुंचा सकती है, उस गौसे आदम को किसी के सामने दानुए तलम्मुस तय करने की जरूरत थी? बोलिए। अरे पढ़ने की जरूरत थी? नहीं। मैंने कहा जो माँ के शिकम से वली पैदा हो रहा है, उसे दुनिया में पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, अल्लाह ताला सारा इल्म खुद अता फरमा दे। मगर मेरा गौस अपने जीलान से निकल के बगदाद चला जाता है, पैरों में छाले पड़ गए पत्थरों पर चलते चलते। मेरे गौस ने इल्म को हासिल किया। हम पूछें कि गौसे आज़म ये क्या मामला है, जवाब मिलेगा तालीम उम्मत के लिए सब कुछ किया। मैं तो वो था कि रब मुझे अता कर देता, मगर मैंने दूसरों के सामने ज़ानुए अदब तय किया है। जो मैंने इतने लंबे लंबे सफर तय किए हैं, मेरे पैरों में जो जख्म हुए हैं, मेरे पैरों में जो छाले पड़े हैं, वो इसलिए ताकि नाना जान के उम्मती ये जान ले कि इल्म के बगैर जिंदगी नहीं हो सकती है, इल्म के बगैर इंसानियत हासिल नहीं हो सकती है। अज़ीज़ान गिरामी, उस गौसे आदम के नाम से ये मंसूब की गई है। अब हमें ये देखना होगा कि हम अपने बच्चों को कितनी तालीम देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा बच्चा जब छोटा होता है, मकतब में आया या नहीं गया, गया क्या कि किसी दूसरे स्कूल में चला गया, 5 में 6 7 तक पढ़ा और उसके बाद में हमने लगा दिया किसी काम में, और उसके बाद हम सोचते क्या है हमारी कौम उरूज याफ्ता हो जाए। हम चाहते क्या है दुनिया हमारे सामने झुक कर के सलाम करे। हम चाहते क्या है कि हम दुनिया का मुकाबला कर सके। मैंने कहा सुनो, दुनिया का मुकाबला करने के लिए अल्लाह ने जो एक चीज रखी है वो यही है कि ईमान पुख्ता हो और इल्म हासिल हो जाए। फिर इल्म चाहे दुनिया में किसी कोने में तू हासिल कर ले,
ले, तू जहां जहां जाएगा अल्लाह ताला वहां वहां तुझे उरूज अता फरमा देगा। अजीजान गिरामी, इसलिए हमें चाहिए हम अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें। अजीजान मोहतरम, आज आए दिन हम ये देखते हैं, कभी हमारी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होती है, कभी हमारी खवातीन के साथ छेड़छाड़ होती है, कभी उनके पर्दे पर उंगलियां उठाई जाती हैं, कभी उनके हिजाब की वजह से उन्हें कॉलेज और स्कूलों से निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। आपने सुना होगा कि कई 2-3 साल पहले केरला में यह मामला हुआ, लेकिन अभी रमजान से पहले यही मामला फिर दोहरा दिया गया और जयपुर के कॉलेज के अंदर जब आपकी और मेरी बच्चियां ये इस्लाम की शहजादियां जाती हैं और जाने के बाद वो अपने निकाब और पर्दे के साथ गई, वहां जाकर के दूसरी कम्युनिटी की लड़कियों ने जाने के बाद में वहां कंप्लेंट कर दी और उन्होंने कहा था कि अगर ये बुर्के के साथ आएंगी तो फिर हम भगवा के साथ आएंगे। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, हमें उनसे मतलब नहीं कि वो भगवा पहनेंगी कि नहीं पहनेंगी, हमें होना ये चाहिए कि तेरी बच्ची है जब उस स्कूल में जा रही है, अगर बच्ची को वहां से निकाला गया, तेरे पास ऑप्शन क्या है, तेरे पास पढ़ाने के लिए जगह क्या है? क्या तुमने अपने कॉलेज बनाए हैं? क्या तुमने अपने स्कूल बनाए हैं? क्या तुमने अपनी यूनिवर्सिटियां कायम की हैं? क्या तेरे पास कोई इंस्टीट्यूट है जिसमें तेरा बच्चा या तेरी बच्ची पढ़ सके? बोलो। लेकिन कानों पर सिर्फ सन्नाटा आता है, क्योंकि मुसलमान गरीब जब होता है, जब उसे दीन की खिदमत करने की बात आती है, जब कौम के उरूज के लिए कोई रास्ता बनाने की बात आती है, तब मेरा मुसलमान गरीब हो जाता है। ए मुसलमानों, ये याद रखो, अभी वक्त है, ये कल का जो मुस्तकबिल तेरा है, इसके रोशन चिराग बनाने के लिए हमें चाहिए कि स्कूल भी हमारा हो, कॉलेज भी हमारा हो, यूनिवर्सिटी भी हमारी होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं माशाअल्लाह। सोचा है कभी इस बारे में? नहीं, फुर्सत नहीं मिली सोचने की। 24 घंटे में से 18 घंटे तो मोबाइल में उंगली करने में गुजर जाते हैं। सुबह को उठता है तो अंधों की तरह एक आंख खोलकर एक बंद करके तकिए के नीचे से मोबाइल तलाश करता है, फिर रात के सारे मैसेज देखता है किस किस के आ गए। मैंने कहा तूने जितना वक्त इसमें बर्बाद कर दिया, इसमें से आधे में से आधा अगर वक्त तूने अपनी तालीम के लिए और अपने बच्चों के लिए निकाला होता तो तेरा बेटा कोई कलेक्टर बनता नजर आता, कोई बेटा तेरा वकील बनता नजर आता। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, उसके बनाने के लिए भी हमें जरूरत यह है कि खुद हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा दीन भी। तो आज हम देखते क्या है कि हमारे बच्चे मुर्तद हो रहे हैं, हमारी बच्चियां मुर्तदा हो रही हैं। वजह क्या है? इसलिए कि स्कूल हमारे नहीं हैं, कॉलेज हमारे नहीं हैं, यूनिवर्सिटियां हमारी नहीं हैं। और वहां पर जाने के बाद जब बेटियां और बेटे एक साथ बैठ करके तालीम याफ्ता होते हैं, तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद में एक क्वेश्चन होता है, दूसरा जवाब आंसर होता है, फिर क्वेश्चन होता है, फिर आंसर होता है, फिर गलत मलत होता है, और उसके बाद में फिर उनके माइंड को वॉश किया जाता है, और फिर माइंड वॉश करने के बाद उनके दीन को बर्बाद कर दिया जाता है। अजीजाने गिरामी, अब अगर हम ये चाहें कि बच्चियों के पर्दों पर कोई उंगली भी ना उठाए, हम ये चाहें हमारी बच्चियां पढ़ती भी रहें, हम ये चाहें हमारी बच्चियों की इज्जत पर कोई उंगली भी ना उठाए, तो उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन तो होना चाहिए। है कोई ऑप्शन हमारे पास? है हमारे पास स्कूल?